वीडियो ऑन कर लीजिए, अपना सामने बैठिए। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ये क्लास ग्रुप में भी डालूंगी। आप लोग चिंता मत करिए, ये आप लोगों की क्लास में जो भी आपका फेस वगैरह है वो सब हाइड कर दिया जाएगा। मैं एडिट करके फिर डालूंगी, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगा कि कुछ लोग टेंशन ले रहे हैं तो मैसेज आ रहे थे, तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर किसी को अनकंफर्ट है तो फिर मैं एडिट करके डाल दूंगी। अब एक मेडिटेशन आपको कराना फिर अलग से रिकॉर्ड करना वो लंबा हो जाएगा, तो क्यों ना ऐसा करें कि यहाँ सब बता दें और आपके साथ उनका भी फायदा हो जाए, है ना। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं म्यूट कर देती हूँ सभी को। हम्म तो आज हम बात करेंगे चक्रा सिस्टम के ऊपर। डीएम डीएफ का चक्रा सिस्टम। डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी दोनों अगर खुद की हीलिंग करते हैं तो दूसरे के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। आपने ऐसा बहुत ज्यादा सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अपना चक्रा जब हम हील करते हैं तो डीएम का भी चक्रा हील हो जाता है। तो हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि अगर हम अपना चक्रा हील करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, तो उसका एक्टिवेट हो जाएगा। वो मैं सही तरीके से कैसे होता है वो आपको बताती हूँ। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, पर इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है। आप ही जब अपनी एनर्जी से चीजें हील करते हो तो उनके ऊपर असर पड़ता है। तो वो कैसे होता है, मैं वो आज आपको बताऊंगी। तो चक्रा सिस्टम के बारे में आज पूरा आप समझिए कि कैसे डीएम और डीएफ के चक्रास आपस में कनेक्टेड होते हैं, और कैसे जब आप अपनी हीलिंग करते हो तो आपकी एनर्जी से उनके अंदर भी परिवर्तन आता है, मतलब बदलाव कैसे आता है, ये आप अच्छे से समझिए। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को, तो चलिए मैं आपको शेयर करती हूँ इंफॉर्मेशन। अगेन ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि सारी चीजें रिसर्च बेस्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अपनी मर्जी से लाके आपको अननेसेसरी बता रही हूँ। ये यूट्यूब गूगल सारी जगह पे एक एक कहते हैं ना कि रिसर्च बेस्ड है, ये सारा कुछ बताया गया है। तो मैंने सर्च करके यहाँ इकट्ठा करके आपके लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया है। तो डीएमडीएफ के चक्रास कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसके लिए मैंने आगे ये दिया हुआ है। अभी आप समझिए कि क्या होता है जब डीएमडीएफ कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला है कि डीएम और डीएफ के चक्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और हीलिंग में मदद करते हैं। हीलिंग, कोई एक व्यक्ति अगर अपने चक्रों पे काम करता है तो दूसरा स्वतः ही हीलिंग की प्रक्रिया में आ जाता है। देखिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा आपने सुना भी है। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, बस मैं आगे बताती जाती हूँ। ऊर्जा का यह संतुलन दूर से भी कार्य करता है, मतलब अगर आप डिस्टेंस में भी हो तब भी ये काम करता है, भले ही दोनों व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर हो। अगला है ट्विन फ्लेम या सोलमेट में यह ऊर्जा आदान प्रदान बहुत गहरा होता है, डीप होता है। तो ये जो एनर्जी का कनेक्शन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम के ऊपर असर करेगा, सोलमेट के ऊपर असर करेगा। आपकी हीलिंग का असर सभी आपके जितने अराउंड लोग हैं उन पे भी होता है। इवन आपके पार्टनर अगर कार्मिक है तो उन पर भी होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे ही हम हीलिंग करने लगे, स्पिरिचुअलिटी में आ गए, उनके कार्मिक हस्बैंड भी चेंज हो गए, बिहेवियर अच्छा हो गया उनका। तो ऐसा आपने सुना है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप अपने अंदर हीलिंग करते हैं तो धीरे 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 उनके अंदर आपकी हीलिंग की वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से आप बिहेव ही ऐसा करोगे कि उनकी इनसिक्योरिटीज दूर हो जाएगी और ऑटोमेटिक बिहेवियर बदलेगा आपके अराउंड आसपास के लोगों का। तो ये, लेकिन ट्विन फ्लेम और सोलमेट के बीच एक काफी ज्यादा मतलब एनर्जी एक्सचेंज होता है। क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है तो फिर उसमें आपको जो इफेक्ट होता है वो सामने सीधा सीधा दिखता है। अगला देखिए, इसीलिए यदि कोई डीएम या डीएफ अपने हीलिंग पर ध्यान केंद्रित करता है तो दूसरा भी स्वाभाविक रूप से प्रभावित होता है और उसके बीच का संबंध और मजबूत होता है। तो कोई भी हीलिंग करे तो दूसरा प्रभावित होगा और हीलिंग होगा, और आपस में जो कनेक्शन होगा वो मजबूत होगा। इससे आपको इतना पता चल गया जो आप पहले से जानते थे। अब नेक्स्ट आप, कैसे ये कनेक्शन होता है, डीएमडीएफ चक्रा कनेक्शन कैसे ये कनेक्शन होता है और कैसे एक दूसरे पे इफेक्ट होता है, यहाँ से अब मेन है। सबसे पहले जानिए कि डीएम एनर्जीज के अंदर कौन सा चक्रा ज्यादा एक्टिव होता है उनका, और डीएफ का कौन सा। तो आप सबको पता है कि जो मैस्कुलिन एनर्जीज होते हैं उनका रूट चक्रा ज्यादा एक्टिवेट होता है,
लगभग लगभग, अगर वो नेगेटिव रूप से वुंडेड नहीं है और अगर वो पॉजिटिवली एक्टिवेट है तो बहुत सिक्योर होंगे और बहुत स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में। और तो मैस्कुलिन का रूट चक्रा प्लस सेक्रल चक्रा जो कि सेक्सुअल एनर्जी से रिलेटेड है, सोलर प्लेक्सस चक्रा जो कि आत्मविश्वास और पावर से रिलेटेड है, और हार्ट चक्रा जो प्रेम और करुणा से रिलेटेड है। ये मैस्कुलिन के अंदर ज्यादा बैलेंस होते हैं, या आपको पता है, या ज्यादा एक्टिव होते हैं फेमिनिन के मुकाबले। ऐसा नहीं कह सकते कि वो सच में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनको जरूरत नहीं है करने की, ऐसा नहीं है। बट फेमिनिन एनर्जी के मुकाबले उनका ये चक्र ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये कह सकते हैं। और फेमिनिन एनर्जीज में क्या होता है, इनका क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र यानी कम्युनिकेशन का चक्र, और हार्ट चक्र, ये ज्यादा होते हैं बैलेंस और स्ट्रांग। तो अब देखिए, आपने सिस्टम को समझा हो अगर, तो प्रकृति ने हमें कैसे बनाया है। प्रकृति ने मैस्कुलिन और फेमिनिन को ऐसा बनाया है कि दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अगर अपने अपने चक्रास को वो बैलेंस कर ले, जैसे कि फेमिनिन अपना क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा बैलेंस कर ले, तो वो काफी बैलेंस फील करेगी वो अपने पार्टनर के साथ। और उनका जो डीएम है, अगर वो अपना रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और हार्ट चक्रा बैलेंस कर ले, इस पे काम कर ले, तो अपनी डीएम के साथ काफी कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। हालांकि आजकल हम डीएफ सभी लोग इतने ज्यादा वुंडेड हो गए हैं कि लगभग सारे ही चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन जो फेमिनिन के चक्रास हैं उस पे काम करने में उन्हें कम टाइम लगता है। जो मैस्कुलिन के चक्रास हैं, जो पहले से ही थोड़ा सा स्ट्रांग है, उसको एक्टिवेट करने में उन्हें कम टाइम लगता है। कोई मैस्कुलिन ऐसा है जो डिस्टॉर्टेड में चला जाए, अगर ये ऊर्जा पॉजिटिवली भी ऊपर भी इम्बैलेंस हो सकती है, यानी +7 +8, जैसे कि 1 है, 1 एक बैलेंस स्टेट है, तो वो माइनस में भी जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है अगर इम्बैलेंस है तो। और इसी तरह डीएफ भी बहुत ज्यादा क्राउन चक्र ब्लॉक हो सकता है, और क्राउन चक्र बहुत ज्यादा भी एक्टिव हो सकता है, यानी इसकी एनर्जी ज्यादा इम्बैलेंस हो सकती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इल्यूजन और काफी ज्यादा हेलुसिनेशन में चला जाए, कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें भगवान के दर्शन हुए, कभी कभी कुछ लोग, वो इल्यूजन होता है। पर कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऐसा ऐसा दिखा, उसमें हमने अपने आप को हनुमान जी के रूप में देखा, मैं हनुमान जी का या मैं देवी का इनकारनेशन हूँ। तो ऐसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो कुछ लोगों को दिखाई दे जाता है, जो कि होता भी नहीं है, वो क्राउन चक्र ब्लॉक की वजह से होता है, और थर्ड आई चक्र ब्लॉक की वजह से होता है। तो अगर ओवर एक्टिव हो जाते हैं तो भी अलग साइन होते हैं, और बहुत वीक होते हैं तो भी अलग साइन होते हैं। तो हम साइन में नहीं जाएंगे, तो आप अलग से पढ़िएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि डीएम को कैसे बनाया गया, डीएफ को कैसे बनाया गया, और दोनों के अगर चक्रास बैलेंस है तो एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, लेकिन अगर इम्बैलेंस है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, चीजें सही नहीं होंगी। तो अब देखिए, अगर आप अपने चक्रा हील करते हैं, जैसे कि कोई डीएम है, अगर अपने वो इतने चक्रा हील कर ले, तो भले ही उसकी फेमिनिन एनर्जी अपने चक्रास को नहीं हील कर पाई है, फिर भी उसके बिहेवियर ऐसे होंगे कि फेमिनिन का ऑटोमेटिक जो दूसरा साइड है, उसके चक्रास बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। कैसे? देखिए, पहला वाला, जैसे कि रूट चक्रा हो गया, सभी लोग सुन तो रहे हो ना, मैं आपको दिखाई भी दे रही होंगी। तो जैसे पहला हो गया, इसमें देख लीजिए, मूलाधार चक्र, किसी डीएम का रूट चक्र बैलेंस है, तो स्थिरता और सुरक्षा, तो वो अपने करियर में अच्छा होगा, उसके अंदर फियर नहीं होगा, राइट। तो एक जो फेमिनिन एनर्जी होगी, वो आराम से अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दे सकती है, आराम से अपने आप को इवॉल्व करने पे ध्यान दे सकती है, क्योंकि उसका वो वाला साइड, फिर उसमें उसे सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे उसका डीएम सिक्योरिटी देगा, एक कंफर्ट देगा, एक स्टेबिलिटी देगा। तो ऑटोमेटिक वो स्टेबल फील करेगी, सिक्योर फील करेगी, और फिर अपने क्राउन चक्र पे, यानी अपने माइंड पे और कनेक्टिविटी पे, या गॉड से कनेक्शन पे, या फिर स्पिरिचुअलिटी पे वो ध्यान दे पाएगी। और जैसे ही वो ध्यान देगी, ऑटोमेटिक फिर उनके बीच में एक अच्छा समन्वय बन जाएगा, मतलब दोनों एक अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। अगला जैसे सेक्रल चक्र, सेक्रल चक्र में आप देखते होंगे कि फेमिनिन एनर्जीज का अक्सर जो फिजिकल रिलेशन का वो होता है, वो सप्रेस होता है, और मैस्कुलिन एनर्जी का वो हाई होता है। क्यों? क्योंकि उनका सेक्रल चक्र ज्यादा उस एरिया में एक्टिव होता है। तो जिसकी वजह से वो अगर अपनी उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं, तो ऑटोमेटिक जो फेमिनिन का सप्रेस सेक्सुअल एनर्जी है, वो बैलेंस हो जाएगा,
क्योंकि वो फिर उसको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे और अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल फील करेगी। तो ऑटोमेटिक उसके पेन ट्रॉमा और पहले के जितने भी चीजें हैं, सप्रेस एनर्जी, वो सब बैलेंस हो जाएगी, वो हील हो जाएगी धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि तुरंत एक ही बार में सब हील हो जाएगा, धीरे धीरे वो अपने आप ही सिक्योर फील करेगी। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। जैसे क्रिएटिविटी है, अगर डीएम बहुत ज्यादा क्रिएटिव है और सेक्रल चक्र बैलेंस है, तो डीएफ थर्ड आई चक्र, वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव किसमें हो सकती है? उसका थर्ड आई चक्र जब बैलेंस हो तो वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकती है। उसके अंदर अंतर ज्ञान जिसको कहते हैं एम्पैथिक नेचर, उसकी दिव्य दृष्टि, ये हाई जाती है। अब संबंधित कैसे है? संबंधित ऐसे ही है कि जैसे कि रूट चक्र डीएम ने बैलेंस किया तो ऑटोमेटिक डीएफ अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दे पाएगी। अगर डीएम का सेक्रल चक्र बैलेंस है तो डीएफ अपने आप ही उसका सेक्रल चक्र बैलेंस हो जाएगा और वो अपने थर्ड आई चीजों को इंक्रीज कर पाएगी। अपने आप ही उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी एक डीएफ एनर्जी की। और उसकी क्रिएटिविटी कहाँ से बढ़ेगी? उसका थर्ड आई चक्र बैलेंस होने लग जाएगा। देखिए, इच्छा और अंतर्ज्ञान संबंध साइड में लिखा हुआ है, ये तीसरा देखिए, डीएफ चक्र, डिवाइन मैस्कुलिन चक्र पहला ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है डिवाइन फेमिनिन का चक्र, तीसरा ब्लॉक है ऊर्जा का संबंध। तो ये क्या बता रहा है? ये यही बता रहा है कि जब कोई मैस्कुलिन एनर्जी अगर उसका रूट चक्र बैलेंस होता है तो वो सीधा सीधा इम्पैक्ट डालता है फेमिनिन के क्राउन चक्र पे। दूसरा, अगर किसी मैस्कुलिन ने अपना सेक्रल चक्र बैलेंस किया तो वो सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है डीएफ के थर्ड आई चक्र पे। अभी तक आपने ये सुना होगा कि डीएफ, अभी तक आपने ये सुना होगा कि अगर डीएफ रूट चक्र बैलेंस कर रही है तो डीएम का रूट चक्र बैलेंस हो जाएगा। डीएम डीएम सेक्रल चक्र अगर बैलेंस कर रहे हैं तो डीएफ का सेक्रल चक्र, डीएफ अगर रूट चक्र या सारे चक्र बैलेंस कर रही है तो डीएम के वो चक्र बैलेंस। वैसे नहीं होता है, इसमें अलग अलग बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अगर डीएम रूट चक्र अपना हील करते हैं तो डीएफ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डीएफ के क्राउन चक्र पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरह से आगे भी है। तो उसी संबंध को मैं समझा रही हूँ कैसे पड़ता है। कैसे पड़ता है इसमें यह भी बताया। कैसे पड़ता है? अगर वो सिक्योरिटी देगा तो वो अपने आप कंफर्टेबल महसूस करेगी। उसका सेक्रल चक्र बैलेंस होगा, होगा, वो कंफर्टेबल उसको देगा तो उसका थर्ड आई और उसके अंदर इम्पैथिक नेचर बढ़ेगा। वो अपने इंट्यूशन पे विश्वास करने लग जाएगी, वो अपने आप से कनेक्ट होने लग जाएगी। इसी तरह से आगे भी है, पर अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि कैसे। थोड़ा सा और एग्जाम्पल। मैं जैसे भी समझा रही हूँ आपको कम समझ में आए, लेकिन आप जब लिखा, मैं ये सारी चीजें आपको भेज भी दूंगी, तो आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नोट मत कीजिए। तो इसमें देखिए पहला एग्जाम्पल, क्योंकि ये टफ चीज है, ये आपको नई नई पता चल रही हो मे बी, या फिर थोड़ा सा आपको लगे कि कैसा कनेक्शन है। इसमें दो चीजें बची थी। देखिए ऊपर, मणिपुर चक्र किससे कनेक्टेड है? विशुद्धि चक्र से, थ्रोट चक्र से। अगर उसके अंदर बहुत आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है मैस्कुलिन के अंदर, तो जो डीएफ होगी ना, वो एकदम उसके अंदर भी कॉन्फिडेंट आएगा और वो बोलने में कभी ऐसे नहीं रहेगी कि वो अपनी फीलिंग ना एक्सप्रेस कर पाए। रुकेगी नहीं, सच्चाई से रहेगी। उसको लगेगा ज्यादा टीम जाम करने की जरूरत नहीं, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकती है। उसके अंदर भी आत्म सशक्तिकरण बढ़ेगा। और अगर जो हार्ट चक्र बैलेंस करते हैं, ये दोनों को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। देखिए, ये डीएम के अंदर भी ब्लॉक होता है, डीएफ के अंदर भी ब्लॉक होता है, और दोनों में से कोई भी अगर बैलेंस करे तो दूसरे का भी बैलेंस होने लग जाता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को भी अपना बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये असर डालता है, लेकिन इसमें दोनों को ही हील होने की जरूरत पड़ती है। लगभग लगभग दोनों समान रूप से साझा करते हैं। इसमें लिखा है ना एनर्जी हीलिंग में, एनर्जी संबंध में दोनों समान रूप से हील करते हैं इस चीज को। अब एग्जाम्पल देखिए कि कैसे संबंधित होता है। तो जैसे पहला एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है थ्रोट चक्र। तो मान लीजिए कि थ्रोट चक्र, इसमें देखिए मणिपुर चक्र तीसरे नंबर का दिया है ना। डीएम अगर मणिपुर चक्र हील करता है तो डीएफ का थ्रोट चक्र हील होगा। ये वाइसी वर्सा हो सकता है, जैसे कि कोई डीएफ है और डीएफ अगर अपना थ्रोट चक्र हील करती है तो डीएम का सोलर प्लेक्सस चक्र होगा हील।
उसका उसके ऊपर इफेक्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएम, दोनों तरफ से आप देख सकते हो। तो इसमें पहला एग्जांपल ये दिया गया है, थ्रोट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा में कैसे संबंध होता है। देखिए इश्यूज, जब ये ब्लॉक होता है तो इसमें ये होता है कि डीएफ को अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में दिक्कत होती है। वह अपने डर, इच्छाएं, जरूरतें खुल के नहीं कह पाती। मान लो इशू है ये, थ्रोट चक्रा एक का सोलर प्लेक्सस चक्रा कैसे संबंधित है, कैसे हील होता है। तो इशू क्या होता है, डीएम भी इम्बैलेंस, डीएफ भी इम्बैलेंस। तो इशू क्या होगा, डीएफ ऐसी होगी कि वो अपनी भावनाओं को खुल के व्यक्त नहीं कर पाएगी, और वह अपनी डर, इच्छाएं और जरूरतें खुल के कह नहीं पाती, अपनी जरूरतें खुल के नहीं। अब डीएम क्या होते हैं, डीएम उनका सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक होता है। तो इसमें डीएम बहुत अधिक कमजोर, और सॉरी बहुत अधिक कठोर, कंट्रोलिंग महसूस करता है। उसे लगता है कि उसे हमेशा खुद को साबित करना पड़ता है। उसको हमेशा लगेगा मुझे खुद को साबित करना पड़ता है। और डीएफ को हमेशा क्या लगेगा कि वो कह ही नहीं पा रही है जो बात कहना चाह रही है। तो ये थ्रोट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब जब इसमें एनर्जी बैलेंसिंग होगी तो देखिए अगला कैसे होगी। तो इसमें कोई अगर अपनी इशू हील करता है तो देखिए कैसे असर पड़ता है। तो यदि डीएम अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करता है, अगर डीएम सोलर प्लेक्सस चक्र हील करता है और खुद को नियंत्रण छोड़ने यानी कंट्रोल छोड़ने और सरेंडर करने की अनुमति देता है, तो उसकी मैस्कुलिन ऊर्जा संतुलित हो जाती है। अगर डीएम कंट्रोल करने के लिए तैयार है और सरेंडर करने के लिए तैयार है, वो खुद को ओपन करता है सरेंडर और कंट्रोल छोड़ने के लिए, तब इसका प्रभाव डीएफ पे क्या होता है, इसका प्रभाव डीएफ का थ्रोट चक्र पे पड़ता है। इसका प्रभाव जब डीएम कंट्रोल छोड़ता है तो वो अपनी मैस्कुलिन को हील करता है, तब इसका प्रभाव डीएफ के थ्रोट चक्र पे पड़ता है, जिससे जिससे वह खुद को खुलकर व्यक्त करना शुरू कर देती है। फिर डीएफ को ऐसे बात करने में दिक्कत नहीं होगी, डीएफ आराम से अपनी फीलिंग जो मन में है वो सब कह पाएगी। जितना ज्यादा डीएम सरेंडर नहीं करेगा या कंट्रोल करेगा, उतने ही ज्यादा डीएम का थ्रोट चक्र ब्लॉक होता जाएगा। समझ रहे हो ना, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। और यहीं पे जितना डीएफ अपना थ्रोट चक्र बैलेंस करेगी, खुल के व्यक्त करेगी, आगे देखिए लिखा है डीएफ वाइसी वर्षा होता है ना, यदि डीएफ अपने गले चक्र को संतुलित करती है, अगर वो अपना थ्रोट चक्र बैलेंस करती है, अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करने लगती है, तो डीएम को भी रिलैक्स महसूस होता है और वो थोड़ा सरेंडर भाव में आने लग जाते हैं, डीएफ को थोड़ा क्लियर सरेंडर करने लग जाते हैं। ये हील्ड स्टेट की बात है। अगर आप हीलिंग करते हो अपने चक्रास और फिर उसके बाद हीलिंग करते करते फिर आप खुल के एक्सप्रेस करने लग जाते हो, सच्ची सच्ची चीजें बताने लग जाते हो, एग्जैक्ट सच्ची बताने में ये नहीं कि चेस करना, नहीं, बुरा लग रहा है तो बुरा लग रहा है, ये गलत है तो ये गलत है, यहाँ ऐसे है तो वहां ऐसे है तो ये सही नहीं, सच्ची चीज जो सच में फील हो रहा है आपको वो बताना, बोलना शुरू करते हो, तो वहां पे धीरे धीरे सरेंडर आने लग जाता है और उनका चक्रा हील होने लग जाता है। यहाँ पे एक लर्निंग वाली बात इंपॉर्टेंट बताई गई है सबसे नीचे, जब डीएम अपनी नियंत्रण करने की प्रवृत्ति को छोड़ते हैं तो डीएफ अधिक स्वतंत्र रूप से संवाद कर पाती हैं, यानी कम्युनिकेट कर पाती हैं और अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाती हैं। तो आप समझे कि कैसे चक्रास हीलिंग से एक दूसरे के ऊपर असर पड़ता है। तो ऐसे असर पड़ता है एनर्जी वाइज, इसीलिए कहा जाता है कि जब जेन्युइन इफेक्ट आपके अंदर आता है तभी आपके डीएम के अंदर चेंजेस दिखाई देते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, जेन्युइन जब आपके अंदर परिवर्तन आता है एक्शन वाइज, एनर्जी वाइज, तभी आपके डीएम के अंदर वो बदलाव आपको नोटिस होता है। अब कोई अपना चक्र हील करता रहे, बैलेंस करता रहे, चक्र एक्टिवेट करता रहे और वो सोचे कि यहाँ पे घूम रहा है, मेरा एनर्जी ऊपर उठ रहा है, आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, आपकी एनर्जी में परिवर्तन नहीं आया, आपके कम्युनिकेशन या बाकी सारी चीजों में वो जो उसका इफेक्ट होता है वो दिखा नहीं, तो वो हीलिंग नहीं हुई और उसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो चक्रास ऐसे कनेक्टेड होते हैं, न कि कोई एनर्जी का कॉर्ड है और वो आके वहां कनेक्ट, नहीं, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, डीएम डीएफ दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। डीएफ जिस दिन पूरा अपने चक्रास जो उसको चक्रास बैलेंस करने वो अपने अगर बैलेंस कर लेगी ना, वो अपने डीएम को संभाल लेगी।
शायद डीएम को हील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ही इतनी हील होगी कि वो अपने डीएम को संभाल लेगी, डीएम चाहे जैसा भी है, क्योंकि उसके संपर्क में आते ही डीएम ऑटोमेटिक हील होना शुरू हो जाएंगे। तुरंत इमीडिएट नहीं होगा, लेकिन ऑटोमेटिक वो हील होना शुरू हो जाएंगे बहुत फास्ट। तो इस तरह से असर पड़ता है एनर्जी का। चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो बता देती हूँ 5 मिनट में। यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा था, चलिए बता ही देती हूँ शॉर्टकट में। जैसे कि मान लीजिए हार्ट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र का कनेक्शन। तो अगर मान लीजिए कि इशू है डीएफ का, डीएफ को लगता है कि डीएम उससे उसे प्यार से स्वीकार नहीं कर रहा है, वह इमोशनली कमजोर फील कर रही है, क्योंकि डीएम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो इमोशनली वीक फील कर रही है। तो अब यहाँ डीएम को, और ये डीएफ का इशू है, डीएम को क्या इशू है, डीएम को ये इशू है कि डीएम को आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है और वह निर्णय लेने में असमंजस में रहता है। तो अगर डीएफ का हार्ट चक्र ब्लॉक है तो डीएम का सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक होगा। डीएम के अंदर आत्मविश्वास की कमी रहेगी और डीएफ के अंदर हार्ट चक्र ब्लॉक रहेगा। क्योंकि डीएफ अगर हार्ट चक्र ब्लॉक से ऑपरेट कर रही है तो ऑटोमेटिक डीएम के अंदर फिर वो निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाएगी, वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकेंगे, आपके बारे में वो क्लियर नहीं रहेंगे, ऑटोमेटिक उनके आत्मविश्वास में कमी हो जाएगी। जैसे कि मैं कई बार कहती हूँ कि वो आपके साथ आगे बढ़ने में ब्लॉकेज महसूस करेंगे। तो ये किस वजह से होता है, जब डीएफ को दिल से वो अनकंडीशनल लव नहीं कर पाती या उसे एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है, प्यार उसे नहीं मिल रहा होता है, उसको स्वीकार करने में दिक्कत आ रही होती है, उसके डीएम को उसे ऐसा लगता है और वो इमोशनली वीक फील कर रही होती है, तब उसका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। और हार्ट चक्र ब्लॉक की वजह से वो ऐसा रिएक्शन देगी कि डीएम का फिर आ, वो ब्लॉक हो जाएगा, सोलर प्लेक्सस चक्र, उसका कॉन्फिडेंस वाला चक्र ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रभावित होता है। अब इसी को अगर हील कर दिया जाए तो जब एनर्जी बैलेंस होती है तब क्या होता है, जब डीएफ अपने हार्ट चक्र को हील करना शुरू करती है और सेल्फ लव विकसित करती है, अपने अंदर सेल्फ लव आ जाता है, तो वो बिना किसी डर के डीएम को बिना शर्त प्यार देना शुरू कर देती है। क्योंकि जब डीएफ का हर चक्र हील हो जाएगा तभी तो वो कर पाएगी, नहीं तो कैसे कर पाएगी, है ना। तो अब यहाँ से इससे डीएम का सोलर प्लेक्सस चक्र पावर सेंटर संतुलित होने लग जाता है, जिससे उसका आत्मविश्वास और निर्णय की लेने की क्षमता बढ़ती है। तो डीएम कितनी दिन तक नेगेटिव वाइब्रेशन में रहेंगे, 1 दिन 2 दिन, जब वो देखेंगे कि हाँ यहाँ से अनकंडीशनली लव आ रहा है तो धीरे धीरे वो भी हील होने लग जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है और आपके लिए निर्णय लेने की क्षमता भी उनके अंदर क्लियर मतलब बढ़ने लगती है और क्लैरिटी आ जाती है उनके माइंड में। तो यहाँ पे परिणाम स्वरूप डीएम अधिक स्थिर महसूस करते हैं, डीएफ के प्रति अधिक प्यार महसूस करते हैं, सुरक्षा का भाव व्यक्त करते हैं, जिसे आप कमिटमेंट कहते हो। तो यहाँ पे लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है जब डीएफ खुद को प्यार देना सीखती है तो डीएम के अंदर स्थिरता और सुरक्षा का भाव आ जाता है। डीएम को प्यार करना नहीं, डीएम डीएफ खुद को प्यार देना जब सीखती है, क्योंकि देखो खुद को प्यार करोगे तभी आपका जो हार्ट चक्र है ना वो आप हील कर पाओगे, हार्ट चक्र ओपन होगा, तभी जब आपका हार्ट चक्र भरा रहेगा एक तरीके से तभी आप दूसरों को प्यार दे पाओगे, जो चीज आपके पास नहीं है वो दूसरों को कैसे दे पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्फ लव करना सीखना जरूरी होता है डीएफ को। तो जब डीएफ खुद को प्यार देना सीखती है तब डीएम के अंदर स्थिरता यानी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की भावना आती है। तो इस तरह से एक चक्रास कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो इस तरह से चक्रास कनेक्टेड होते हैं, आप समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल खत्म, और एग्जाम्पल्स थे मेरे पास लेकिन मैंने इसको यहाँ पे नहीं रखा क्योंकि फिर क्लास लंबी हो जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिए जिससे कि आपको तो कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसे एनर्जी बैलेंसिंग के बारे में ही ये टिप्स है और कैसे आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। तो यहाँ पे देखिए जब डीएम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को हील करता है तो डीएफ की फेमिनिन ऊर्जा स्वाभाविक रूप से हील हो जाती है, ये एक नॉलेज है।
डीएम हो चाहे डीएफ, अगर डीएम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को हील करेंगे ना, तो डीएफ काफी कंफर्टेबल महसूस करेगी और ऑटोमेटिक उसकी फेमिनिन ऊर्जा वो होने लग जाएगी, जागृत होने लग जाएगी, या वो ऑटोमेटिक अपनी फेमिनिन एनर्जी को स्वीकार कर पाएगी। तो इस तरह से बैलेंसिंग होने लग जाएगी। इसी तरह जब डीएफ अपनी फेमिनिन ऊर्जा को हील करती है और फेमिनिन एनर्जी में आती है, तो डीएम अपने आप ही मैस्कुलिन एनर्जी में आने लग जाते हैं, उनकी मैस्कुलिन एनर्जी हील होने लग जाती है। अब नेक्स्ट, यदि डीएम अधिक कठोर रिजिड हो जाए तो डीएफ अधिक भावुक हो सकती है, जिससे कि असंतुलन होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा कंट्रोल सही नहीं है, चाहे डीएफ हो चाहे डीएम। अगर कोई एक ज्यादा कठोर हो जाता है तो पक्का यहाँ पे इमोशनल इम्बैलेंस आ जाता है, कोई एक इमोशनली बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होने लग जाएगा और फिर असंतुलन आ जाएगा, मतलब इम्बैलेंस एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि डीएम बहुत ज्यादा आपके कंट्रोलिंग है, अपनी मन की करते हैं, तो आप बहुत ज्यादा चेज नहीं करती हो उन्हें और बिल्कुल मेंटली फ्रस्ट्रेटेड रहती हो। तो ये चीजें होती हैं जिससे आपको सेल्फ लव करना सीखना पड़ेगा और चेजिंग एनर्जी छोड़नी पड़ेगी, ये आपको हीलिंग करना पड़ेगा। देखिए, टेलीपैथिक एनर्जी हीलिंग, एनर्जी हीलिंग में ये भी एक एडवाइस है आपको। जब एक व्यक्ति ध्यान यानी डीएम या डीएफ ध्यान, मंत्र जाप, ऊर्जा कार्य करता है, तो दूसरे को बिना किसी शारीरिक संपर्क के ऊर्जा मिल सकती है। इसको कहते हैं टेलीपैथिक एनर्जी हीलिंग। आप सोचो कि नहीं, मैं यहाँ हूँ, मेरे डीएम वहां है, कैसे हीलिंग होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जैसे जैसे, क्योंकि आप लगातार उन्हें याद कर रहे हो, उन्हें फील कर रहे हो, उन्हें कनेक्टेड हो एक तरीके से, तो आपकी एनर्जी वहां जा रही है, उनको हील कर रही है। इसीलिए मैं कभी कभी आपसे कहती हूँ कि जब सोल मर्जिंग होती है तो बहुत एनर्जी ट्रांसफर होती है, उससे ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इसी सिद्धांत के बेस पर मैं कहती हूँ, टेलीपैथिक एनर्जी हीलिंग सिद्धांत के बेस पे कहती हूँ। तो जब एक व्यक्ति ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है, ऊर्जा कार्य करता है, तो दूसरे जिससे वो कनेक्टेड है, बिना शारीरिक संपर्क के भी ऊर्जा उसे मिल सकती है, आपकी एनर्जी जाती है और उसे हील करती है। जैसे डीएम ध्यान करते हैं तो डीएफ के ऊपरी चक्र, अगर डीएम ध्यान करने लग जाए तो डीएफ का क्राउन चक्र ऑटोमेटिक ज्यादा एक्टिवेट होने लग जाता है। और डीएफ अगर ध्यान करती है तो डीएम की जड़ें मजबूत होती है। अगर डीएफ ध्यान करेगी ना तो डीएम का रूट चक्र बैलेंस होता है। इस तरह से ये कनेक्शन है। तो अगर कोई डीएफ बहुत ज्यादा ध्यान करती है तो वो अपने डीएम को सिक्योर फील करा सकती है, वो फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, और वो अगर कहीं प्रॉब्लम भी आ रही है उनके मटेरियलिस्टिक लाइफ में तो वो सारी चीजें दूर होती है। इसी की वजह से आप एक सिद्धांत देखते होंगे कि जिसमें कहा जाता है कि पुरुष बाहर काम करता है और महिलाओं को पूजा पाठ करनी चाहिए। तो जो महिलाएं पूजा पाठ करती हैं उसका क्या फायदा? उसका यही फायदा है कि फिर उनके साथ रहने वाले उनके पति होते हैं, उनको उनका रूट चक्र बैलेंस होने लग जाता है, तो जिससे कि उनकी जड़ें मजबूत होती है, मतलब कि रूट चक्र बैलेंस होता है और उनकी लाइफ में ग्रोथ उनको मिलती है। और जब डीएम ध्यान करते हैं तो डीएफ ज्यादा स्पिरिचुअल होने लग जाती है, उसका क्राउन चक्र बैलेंस होने लगता है, तो उसकी सोच समझ बुद्धि बैलेंस होती है, उसका दिमाग भी ठीक होने लग जाता है। और नेक्स्ट, लास्ट एक चीज जो आप सब लोग पूछते हैं कि क्या डीएम डीएफ दोनों का चक्रा सेम होता है, चक्रास की एनर्जी सेम होती है? तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। क्या दोनों के पास अलग अलग ऊर्जा होती है? सेम नहीं होता। इस उसमें मत रहिए कि उनकी मेरी एनर्जी एकदम सेम है, सेम नहीं होती है। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी अपोजिट होती है, डीएम डीएफ की एनर्जी अपोजिट होती है एक दूसरे के। सोलमेट्स में सेम हो सकता है कि आप फेमिनिन एनर्जी में हो और आपका डीएम भी फेमिनिन एनर्जी में हो, अगर कोई सोलमेट है तो वो भी फेमिनिन एनर्जी में हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो मैस्कुलिन और फेमिनिन यानी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उसमें पूरा अपोजिट्स होता है और दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे होते हैं। यही एक साइन है, एक तरीके से आप ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताइए कि क्या ऊर्जा अलग अलग होती है? तो हाँ, ऊर्जा अलग अलग होती है, लेकिन क्या वे एक दूसरे को एक्टिवेट कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं, एक दूसरे को हील कर सकते हैं? तो हाँ, देखिए पहला, हाँ दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है, लेकिन वे पूरी तरह एक दूसरे को सक्रिय कर सकते हैं, मतलब एक्टिवेट कर सकते हैं, उनकी एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं। ऊर्जा भले अलग अलग है, एक्टिवेट कर सकते हैं क्योंकि अपोजिट है, लेकिन एक दूसरे को पूरा करते हैं, इस वजह से वो एक दूसरे को
हील और एक्टिवेट कर सकते हैं उनकी एनर्जी को, उनके चक्रास। वे न केवल एक दूसरे की हीलिंग में सहायता कर सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक अवेकनिंग को भी बढ़ा सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स जब मिलते हैं तो ऊर्जा का जो आदान प्रदान होता है उससे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है। वो एक दूसरे को कैपेबल होते हैं एक दूसरे की हीलिंग कराने में, एक दूसरे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराने में। लास्ट, जब दोनों के चक्र संतुलित हो जाते हैं तो दिव्य मिलन यानी इनर यूनियन स्वाभाविक रूप से होता है ना। जब चक्रास संतुलित हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, इस लेवल पे, जिस लेवल पे ये बताया गया है, 3D लेवल पे भी और आपके एक्शन लेवल पर भी, तो इस तरह से जब बैलेंस हो जाएंगे आपके सभी चक्रास, तो जो दिव्य मिलन यानी इनर यूनियन जिसे आप कहते हो, और 3D यूनियन भी एकदम स्वाभाविक तरह से होता है। समझ गए होंगे आप लोग। मैं देखती हूँ ना कि एक प्रभाव पड़ता है कि अगर मैं खुद लेक्चर दे रही हूँ, यही सारी बातें बता रही हूँ, तो आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि हाँ ऐसा ही तो सुनते हैं, मैम ये बता रही। लेकिन जब रिसर्च करके आपको दिखाया जाता है, पढ़वाया जाता है कि हाँ भाई ऐसा चीजें होती हैं, ऐसा साबित करा गया है, तो आपको लगता है कि हाँ भाई ये सही है ना, ऐसा लगता है ना, थोड़ा और बल मिलता है, ऐसा लगता है कि यस ठीक है, सही है। तो इसीलिए आपको ऐसे दिखाया जाता है, बताया जाता है, ताकि आपको बिलीव हो। बिलीव के ऊपर ही सारा बेस्ड है। अगर आप स्ट्रांगली बिलीव करके इनर वर्क कर रहे हो ना कोई, तो उसका असर आप देखिए, और बिना बिलीव किए बिना मन के अगर आप इनर वर्क करें तो उसका असर देखिए, दोनों में डिफरेंस होता है। तो जब बिलीव के साथ आप इनर वर्क करते हैं तो वो उसका अलग ही असर होता है। तो ये हो गया, बस इतना ही आपको बताना था। इससे आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा कि चक्रास कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और डीएमडीएफ के चक्रास जिस कनेक्शन की बात करी जाती है कि चक्रास सेम होते हैं, वो इस तरह से सेम होते हैं, ना कि अगर कोई इससे डिफरेंट कुछ अलग बताता है कि चक्रास ऐसे कनेक्टेड होते हैं, कॉर्ड कनेक्टेड होता है और वो कॉर्ड वैसे नहीं कनेक्टेड होते। एक तरीके से जब हमारी एनर्जी जैसी होती है उस एनर्जी का ट्रांसफर होता है और वो हीलिंग होती है। अब ये चीज जरूरी नहीं कि सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम के साथ ही हो, ये आप अपने हस्बैंड के साथ भी ट्राई करके देख सकते हो। कि कोई आपके हस्बैंड ऐसे हैं, कोई क्या, एक ही तो हस्बैंड होते हैं, आपके हस्बैंड ऐसे हैं मान लीजिए कि वो उनका बिहेवियर सही नहीं है, उनके आपके आपस में बीच में चीजें सही नहीं है, तो आप चक्रास पे काम करेंगी या बहुत ज्यादा हीलिंग करेंगी, आध्यात्मिक होती जाएंगी, तो उसका असर आपके हस्बैंड पे भी पड़ता है। चलिए आ जाए। सभी लोग आ जाइए। आधे घंटे में मेडिटेशन ये करना है, तो आप एकदम फ्लैट आसन पे ना बैठें, क्योंकि एकदम फ्लैट पे बैठेंगे तो पैर दर्द होने लग जाएगा। अगर आप नीचे भी बैठ रहे हैं तो कुछ गद्देदार ही बिछा करके बैठें, ठीक है। और अगर आपको ऐसा सिचुएशन स्थिति नहीं है कि आप नीचे बैठे या पूजा घर में बैठे, तो आप बिस्तर पे भी बैठ के कर सकते हैं। मन के भाव से हम कनेक्ट होने चाहिए ईश्वर से, और बस यही इम्पोर्टेंट है। बाकी अलग से टीम जाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सिर्फ भावना, फीलिंग और अंदर का विश्वास और प्रेयर, ये मेन इम्पोर्टेंट है। चलिए, सभी आईज क्लोज करें। आंखें बंद करें। 5 टाइम्स काउंट करके लंबी और गहरी सांस लें। हर सांस के साथ अपने आप को और रिलैक्स फील करते जाएं। लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। अपने हार्ट चक्र की सारी हैवीनेस, अपने माइंड का सारा स्ट्रेस बाहर रिलीज कर दें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, मन में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, पॉजिटिव भावना के साथ ईश्वर को याद कीजिए
अपने इष्ट देव को, उन्हें इस मेडिटेशन में इनवाइट कीजिए। आप सब जिनकी भी पूजा करते हैं, जिन्हें मानते हैं, उन्हीं को इनवाइट करें, उन्हें याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि आज जो भी हम ध्यान कर रहे हैं, मेरी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी जहां भी इम्बैलेंस है, मेरे चक्रास जहां कहीं भी ब्लॉक हैं, आप सब जानते हैं, मैं इस मेडिटेशन का पूरा चार्ज आपको देती हूँ। और इस मेडिटेशन में आपका हेल्प और सपोर्ट क्लेम करती हूँ। ईश्वर को प्रणाम करिए और थैंक्स बोलिए। अब विजुलाइज करिए, अपने डीएम को इनवाइट करिए, क्योंकि आज जो हम चक्रा सिस्टम हील करेंगे, आपका और आपके डीएम दोनों का एक साथ हील करेंगे। तो आप जिनसे भी अपना रिश्ता अच्छा करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपके डीएम हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो सोलमेट, किसी के लिए भी आप कर सकते हैं। अलाउड है, किसी के लिए भी आप कर सकते हैं। बट अगर आप अपने डीएम को ही इनवाइट करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल ट्विन फ्लेम को अपने इनवाइट करें, डीएम को, उनके हायर सेल्फ को इनवाइट करें, प्रार्थना करें गॉड से कि गॉड, मैं अपने डीएम को इस हीलिंग में शामिल करना चाहती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे और उनके दोनों के ही चक्रास बैलेंस हो और हम दोनों की एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी का आदान प्रदान पॉजिटिव और हीलिंग से भरा हुआ हो। कृपया मेरे डीएम की एनर्जी को मेरे साथ कनेक्ट करें। ऐसे बोल के अब अपने डीएम को विजुलाइज करिए कि आपके प्रार्थना करते ही आपके डीएम की हायर सेल्फ, उनकी सोल ने आपको ज्वाइन किया है। आपके सामने अपने डीएम को मेडिटेशन पोस्चर में बैठे हुए विजुलाइज करें। विजुलाइज करें कि आपके डीएम भी पूरी तरह ईश्वर को सरेंडर हैं और अपने अंदर परिवर्तन चाहते हैं। अब डीएम डीएफ आप दोनों के चक्रास 7 डायमेंशन सिस्टम एनर्जी हीलिंग के थ्रू हील कराए जाएंगे। ये आपके अंदर की कॉन्शियसनेस की यात्रा है और यूनिवर्स की एनर्जी क्लेम करेंगे हम, अलग अलग डायमेंशंस की, अलग अलग एलिमेंट्स की। तो विजुलाइज करें, आप अपने डीएम का हाथ पकड़ के खड़े हो गए हैं और एक खूबसूरत सा सुंदर दरवाजा आपके सामने प्रकट हो गया है, थोड़ी सी ऊंचाई पर। 7 स्टेप बने हुए हैं। अपने डीएम का हाथ पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़िए। ये पूरा मेडिटेशन आप अपने डीएम के साथ ही करना है। मैं 7 तक काउंट करूंगी और आप एक एक करके एक एक स्टेप सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते जाएंगे। 1 2 3 4, आप दरवाजे के करीब पहुंचते जा रहे हैं। 5 6 एंड 7, आप बिल्कुल दरवाजे के पास खड़े हैं। अब आप दोनों एक साथ अपना एक पैर दरवाजे के अंदर रखिए, दूसरा पैर दरवाजे के अंदर आपने रखा और दूसरी साइड आप एक प्राचीन मंदिर में अपने आप को खड़े हुए पा रहे हैं। एक बहुत पुराना मंदिर है। आप दोनों इस मंदिर में खड़े हैं। आपके सामने शिवलिंग है।
विजुलाइज करें कि आपके सीधा सामने शिवलिंग बना हुआ है और शिवलिंग पे एक तेज ज्योति प्रकाशित हो रही है, चमक रही है। अपने डीएम के साथ आगे बढ़े और शिवलिंग के सामने बैठ जाइए। महादेव की कृपा से इसी मंदिर के थ्रू बैठे बैठे ही आप सारे डायमेंशंस की यात्रा करेंगे। आपके आसपास की चीजें बदलती जाएंगी। बैठे बैठे ही आप फ्लोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पहली हीलिंग करते हैं। विजुलाइज करें कि शिवलिंग के ऊपर एक तेज ज्योति जल रही है, प्रकाश जल रहा है, व्हाइट कलर का प्रकाश बहुत तेज जल रहा है। और अब आप और आपके डीएम शिवलिंग के सीधा सामने बैठे हैं और महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके रूट चक्रा की हीलिंग के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करें। विजुलाइज करिए कि कहाँ पे आपके डीएम और आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, फाइनेंशियल इशू है, स्टेबिलिटी नहीं है, फियर है। अपने इश्यूज को बस विजुलाइज करते जाइए, अपनी प्रॉब्लम्स को याद करते जाइए। अपनी भी और अपने डीएम की भी प्रॉब्लम्स याद करते जाइए। क्या आपकी लाइफ में फियर है, इनसिक्योरिटी है? क्या आपके डीएम स्टेबल नहीं है, उनके अंदर फियर है, सिक्योरिटी है? वो आपको इनसिक्योरिटी देते हैं, फियर देते हैं। आप एनर्जी क्लेम कीजिए कि हे महादेव, हम दोनों के रूट चक्रा जहाँ कहीं भी इम्बैलेंस है, आप अपने अनुसार हमें एनर्जी प्रोवाइड करें और मेरी इन सारी फियर इनसिक्योरिटीज को दूर करें। विजुलाइज करिए कि सामने शिवलिंग के ऊपर जलती हुई तेज ज्योति से आपके ऊपर तेज प्रकाश लाल रंग का पड़ना शुरू हो गया है और आपके डीएम के रूट चक्रा में इंटर कर रहा है। तेज रोशनी सीधा आपके डीएम के रूट चक्रा से कनेक्ट हो गई है। आपके रूट चक्रा को एनर्जी मिलना शुरू हो गई है और विजुलाइज करें कि आपके रूट चक्रा से लाल रंग की जड़ें निकल रही हैं और अर्थ में जा रही। रेड कलर की रूट्स आपके और आपके डीएम के रूट चक्रा से निकलते हुए अर्थ में जा रही हैं और इन जड़ों के माध्यम से सारी नेगेटिव एनर्जी रूट चक्रा की रिलीज हो रही है और शिवलिंग से तेज एनर्जी आप दोनों के रूट चक्रा को बैलेंस कर रही, हील कर रही। पूरा ध्यान रूट चक्रा पे बनाए रखें और विजुलाइज करें कि एक तरफ शिवलिंग से आपके रूट चक्रा में एनर्जी भर रही है, एक तरफ आपकी सारी फियर, इनसिक्योरिटी, नेगेटिविटी सब रूट चक्रा से जड़ों के माध्यम से अर्थ में ग्राउंड हो रही। विजुलाइज करिए कि अब महादेव की सिक्योरिटी और फियरलेस एनर्जी वाली ब्लेसिंग महादेव आपको दे रहे हैं और आप रूट चक्रा में इसे धारण कर रहे हो। आपके डीएम को भी शिवलिंग से तेज पॉजिटिव एनर्जी व्हाइट कलर की आती हुई
जो कि फियरलेस एनर्जी है, कॉन्फिडेंस की एनर्जी है, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। तो ब्लेसिंग के रूप में आप अपने रूट चक्रा में धारण कर रहे हैं। महादेव जी को धन्यवाद कीजिए, थैंक्स बोलिए, मन ही मन ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहिए। इस एनर्जी को फील करते रहिए और अब विजुलाइज करिए कि ये जड़ें आपके रूट चक्र से नेगेटिविटी को खींच के अर्थ में ग्राउंड कर चुकी हैं और शिवलिंग से एनर्जी मिलना अब बंद हो गई है। अब आप अगले डायमेंशन में प्रवेश कर रहे हैं। विजुलाइज करिए कि ऑटोमेटिक आप दोनों बैठे बैठे ही सूक्ष्म शरीर से अपने ट्रैवल कर रहे हैं। तेजी से एक गोल दरवाजा आपके सामने प्रकट हुआ और उसने आपको खींच लिया अपने अंदर और आप दूसरी साइड तेजी से फ्लोट करते हुए जा रहे हैं। अब आप विजुलाइज करें कि आप एक हवन कुंड के सामने आकर के बैठ गए। ये एनर्जी खींच करके आपको एक अग्नि कुंड के सामने ला करके छोड़ दी है। आपके चारों तरफ आकाश आपको दिख रहा है, आसमान ही आसमान। ये हवन कुंड आसमान में बना हुआ है, आकाश में। और इस अग्नि में वायलेट फ्लेम जल रही है, वायलेट कलर की अग्नि जल रही है। और ये एक पवित्र अग्नि है। विजुलाइज करिए कि अब महादेव और माँ पार्वती आपके आसपास, उनका अर्धनारेश्वर रूप एक प्रकट हुआ, वो आपको दिखाई दे रहा है। और वो इस अग्नि कुंड में अपनी ब्लेसिंग्स डाल रहे हैं। और अग्नि कुंड से होते हुए वो ब्लेसिंग एनर्जी आपके सेक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र पर पड़ रही है। ये महादेव और माँ पार्वती की एनर्जी है। सेक्रल चक्र की एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, क्रिएटिविटी वाली एनर्जी, बैलेंस सेक्सुअल एनर्जी, बैलेंस क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस की एनर्जी, पावर की एनर्जी। आपका सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, दोनों को ये अग्नि हील कर रही है। विजुलाइज करिए अग्नि कुंड से होते हुए सीधा आपके रूट चक्र और आपके सेक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र में ये एनर्जी पड़ रही है। विजुलाइज करिए कि सारी नेगेटिव एनर्जी ब्लैक धुएं की तरह हवा में उड़ती जा रही है और इस अग्नि कुंड से महादेव और माँ पार्वती की ब्लेसिंग वाली एनर्जी और मैग्निफाई होकर के, पवित्र होकर के आपके सेक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र पे पड़ रही है। डीप सोलर प्लेक्सस चक्र और सेक्रल चक्र को महसूस करिए। सारी नेगेटिविटी को जला रहा है। सारी नेगेटिविटी ब्लैक धुएं की तरह आसमान में उड़ती जा रही है और आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में येलो कलर की लाइट तेज प्रकाशित होना शुरू हो गई है। आपके सेक्रल चक्र में वायलेट लाइट तेज प्रकाशित हो रही है। लंबी गहरी सांस लीजिए
रिलैक्स। याद कीजिए सेक्सुअल एनर्जी से रिलेटेड जो भी आपके फीलिंग है, इमोशन है, आपके डीएम अगर आपको सेक्सुअल रिलेटेड ट्रिगर करते हैं, कॉन्फिडेंस आप में कमी है या उनमें कमी है, कोई भी ब्लॉकेज अगर आपको महसूस होता है, तो वो सब इस अग्नि कुंड में समर्पित कर दीजिए अपने मन के भावों के साथ कि मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी ये वाली प्रॉब्लम मैं सब आज इस अग्नि कुंड में समर्पित कर रही हूँ। अपनी और अपने डीएम की प्रॉब्लम को याद कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि ये सारे इश्यूज इस अग्नि कुंड में भस्म हो जाएं। लंबी गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स, और फील कीजिए कि आप एकदम हल्के होते जा रहे हैं। सारी हैवीनेस, नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी से बाहर रिलीज होती जा रही है, नेगेटिविटी रिलीज होती जा रही है और आप हल्के होते जा रहे हैं। और महादेव, माँ पार्वती की ब्लेसिंग वाली एनर्जी आपके ऊपर पड़ रही है और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेक्रल चक्रा कॉन्फिडेंस की एनर्जी के साथ, पावर के साथ भरता जा रहा है। क्रिएटिविटी की एनर्जी, बैलेंस सेक्सुअल एनर्जी, ये सारी पावर्स आपको आपकी बॉडी में, आपके चक्रास में रिसीव हो रही है। अब विजुलाइज करिए कि अग्नि कुंड गायब हो गया है और ऊर्जा आपको मिलना बंद हो गई है। अब अगले डायमेंशन में आपको खींच के ले जाया जाएगा। विजुलाइज करिए कि एक गोल दरवाजा प्रकट हुआ आपके सामने और उसमें आपको खींच लिया गया है और आप उसके अगली साइड पहुंच गए हैं और आप एक विशाल से झील में उसके ऊपर फ्लोट करते हुए, बहुत बड़ी नदी एक झील जैसी है, उस पे फ्लोट करते हुए जा रहे हैं। विजुलाइज करिए कि झील में अब आपको आगे बढ़ते हुए बहुत सुंदर सुंदर कमल खिले दिखाई दे रहे हैं। इस विशाल झील में बहुत खूबसूरत कमल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा और आगे आप फ्लोट करते हुए जा रहे हैं। एक दिव्य सुनहरा नीले कलर का कमल खिला हुआ है। आप कमल के सामने रुक जा रहे हैं। आप और आपके डीएम के हार्ट चक्रा में इस कमल से एनर्जी निकलना शुरू होती है और आप दोनों के हार्ट चक्रा में इंटर करना शुरू कर रही है। इस नीले कलर के कमल से एक दिव्य रोशनी निकल रही है, कलरफुल रोशनी, और आपके हार्ट चक्रा में इंटर हो रही है। बहुत ब्लेस्ड फील करिए, यूनिवर्स को सरेंडर फील करिए, ग्रेटिट्यूड फील करिए, प्यार वाली भावना फील करिए। यूनिवर्स आपको बहुत प्यार करते हैं। आपको किसी भी ट्रॉमा से इफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अपने सभी पेन को याद कीजिए और इस झील में उस पेन को बह जाने दीजिए। आपको क्या पेन है, क्या ट्रॉमा है, वो सब आप याद करिए। आप क्या दुख है अभी, क्यों आपने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक रखा है, क्यों अनकंडीशनल लव नहीं कर पा रहे हैं।
विजुलाइज करिए कि ईश्वर का, महादेव, माँ पार्वती, आपके माता-पिता का अनन्य प्रेम हर समय आपके ऊपर बरस रहा है। वो तो चाहते हैं कि आप उनकी सृष्टि में उनसे कनेक्ट हो जाएँ और वो आपको प्रेम दे पाएँ। आप उनका प्रेम समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपने डीएम को बहुत प्रेम करते हैं और वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फँसा हुआ होने की वजह से आपके प्रेम को नहीं समझ पाता। उसी प्रकार आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फँसे हुए हैं। आपको अनकंडीशनल प्रेम करने वाले भगवान का प्रेम समझ में नहीं आता। तो अपने महादेव, माँ पार्वती माता की अनकंडीशनल लव को क्लेम करिए, उसकी समझ समझ क्लेम करिए। प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, हे मेरे माता-पिता, मैं आपके प्रेम को समझना चाहती हूँ। कृपया मेरे हार्ट में आपका अनकंडीशनल लव महसूस कराएँ। मुझे प्रोटेक्शन दें। मेरा दिल टूटता जा रहा है लव की चाह में और मैं अनकंडीशनल लव नहीं कर पा रही हूँ। कृपया मुझे हेल्प और सपोर्ट करें। मेरे हार्ट चक्र को हील करें। मुझे प्रेम करने लायक बनाएँ। प्रार्थना करिए और विजुलाइज करिए कि इस नीले कमल से सुंदर एनर्जी आपके हार्ट चक्र में फ्लो हो रही है और सारी नेगेटिविटी हार्ट चक्र की मेल्ट होकर के इस नदी के झील में, नदी के झील कह रही, इस झील में बहती जा रही है। आपका सारा पेन, सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा दर्द इस झील में रिलीज कर दीजिए और अपने आप को ओपन कीजिए गॉड के लव को समझने के लिए, गॉड के लव को एक्सपीरियंस करने के लिए। विजुलाइज करिए कि इस नीले कमल की एनर्जी चेंज हो रही है और ये नीला कमल पिंक कलर के कॉस्मिक एनर्जी में बदल गया है। इस नीले कमल से एक पिंक कलर की कॉस्मिक एनर्जी वाला कमल निकल रहा है और वो आपके हार्ट चक्र में आकर के इंटर कर रहा है। इस पिंक कलर की कमल को अपने हार्ट चक्र में धारण कीजिए। ये लव की एनर्जी है, पॉजिटिव ब्लेसिंग है। विजुलाइज करिए कि आपके हार्ट चक्र में डीप जाकर के आपके हार्ट चक्रों को हील कर रहा है। लंबी गहरी सांस लीजिए और सारी हैवीनेस, नेगेटिविटी सांसों के माध्यम से बाहर छोड़ दीजिए। अपने आप को रिलैक्स, पॉजिटिव और अपने माता पिता महादेव और माँ पार्वती को समर्पित महसूस करिए। सरेंडर भाव में प्रेम की एनर्जी महसूस कीजिए। आपके डीएम के साथ भी सेम यही हीलिंग हुई है। अब विजुलाइज करिए कि ये कमल अब गायब हो गया है। सामने दरवाजा एक सुंदर सा फिर से प्रकट हुआ और आपको खींच के अगले डायमेंशन में ले गया। विजुलाइज करिए कि अब आप एक रहस्यमय गुफा में प्रवेश कर गए हैं। अपने आप को एक गुफा में महसूस करिए और विजुलाइज करिए कि इस गुफा की दीवारों पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे अक्षर, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारी अलग चीजें लिखी हुई हैं जो कि दिव्य हैं, हीलिंग से भरी हुई हैं। यहाँ पे हम अपना थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा
एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी क्लेम करेंगे। विजुलाइज करिए कि आसपास आपकी गुफा की सभी दीवारों के ऊपर बहुत सारे मंत्र लिखे हैं, ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य लिखे हैं, बहुत पॉजिटिव और सिंबल्स भी छपे हुए हैं। विजुलाइज करिए कि आप और आपके डीएम उठते हैं और इन मंत्रों को, इन अक्षरों को हाथ से टच करके छूना शुरू करते हैं। जैसे ही आप इन अक्षरों को छू रहे हो, विजुलाइज करिए कि इनसे एक दिव्य कॉस्मिक एनर्जी निकल रही है और आपके अंदर, आपके थ्रोट चक्रा और थर्ड आई में प्रवेश करना शुरू कर रही है। आपने गुफा की दीवार को छुआ और आपके थर्ड आई में, आपके थ्रोट चक्रा में कुछ ब्रह्मांडी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इंटर करना शुरू कर गई। विजुलाइज करिए कि आपके थ्रोट चक्रा और थर्ड आई पे ये एनर्जी डीप इंटर करती जा रही है और सारी नेगेटिविटी को दूसरी साइड से बाहर रिलीज करती जा रही हैं। और ये कॉस्मिक एनर्जी आपके पूरे थ्रोट चक्रा को कवर कर रही है, पूरे थर्ड आई चक्रा को कवर कर रही है। आपको पूरा हेड एरिया बहुत सारे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन वाली एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी से भर गया है। थ्रोट चक्रा पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी से भर गया है। अब आप जो भी विजुलाइज करेंगे अपनी प्रॉब्लम रिलीज करने के लिए, वो रिलीज होंगी। अपनी प्रॉब्लम विजुलाइज करिए, क्या दिक्कत है आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आपके डीएम की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्या है। गॉड से प्रेयर करिए कि ये प्रॉब्लम रिलीज करें और इस एरिया में हमें बैलेंस एनर्जी, हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करें। इसी तरह थर्ड आई चक्र में कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश करते हुए फील करें और अपनी प्रॉब्लम विजुलाइज करें कि क्या प्रॉब्लम है। क्या आप इंट्यूशन नहीं देख पा रहे हो अपनी, क्या आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्या आपके डीएम आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप डाउट की एनर्जी में हो, कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, हायर सेल्फ से कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, थर्ड आई रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको समझ आ रही है, गॉड से प्रार्थना करें इसकी हीलिंग के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करें। विजुलाइज करें कि मंत्रों की शक्ति जो दीवारों पे छपे हुए हैं कॉस्मिक एनर्जी बन के आपके थ्रोट चक्रा और थर्ड आई में प्रवेश कर रहे हैं। ये रहस्यमय इंफॉर्मेशन की एनर्जी, यूनिवर्स की ब्रह्मांडी एनर्जी में कुछ जो आपके लिए जरूरी है वो सब वहां से निकल निकल के आपके थ्रोट चक्रा और आपके थर्ड आई चक्रा में इंटर करते हैं। विजुलाइज करिए कि आप और आपके डीएम के थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा बैलेंस हो गए हैं। अब आप दोनों के बीच कोई भी इल्यूजन की एनर्जी या मिसकम्युनिकेशन की एनर्जी नहीं बची है। आपने सभी इल्यूजन और मिसकम्युनिकेशन की एनर्जी को रिलीज कर दिया है। लंबी गहरी सांस लीजिए और अब विजुलाइज करिए कि इसी गुफा में आपके सामने एक और गोल दरवाजा प्रकट हुआ है और चुंबकीय तरीके से इसने आपको अपने अंदर खींच लिया है। और अब आप अपने आप को एक सुंदर से
ब्रिज के ऊपर पाते हैं। एक कलरफुल ब्रिज, या आप कह सकते हैं 7 रंगों से बना हुआ ब्रिज। हाँ, जिसको रेनबो ब्रिज कह सकते हैं। आप अपने आप को एक रेनबो ब्रिज पर विजुलाइज करते हैं। यहाँ पे आप विजुलाइज करें कि आपके सीधा सामने आकाश में महादेव और माँ पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप आपको प्रकट हुआ दिखाई दे रहा। विजुलाइज करिए कि इस अर्धनारीश्वर रूप ने अपने हाथों से एक पर्पल कलर का दिव्य रोशनी से प्रकाशित स्टोन, पत्थर आपकी तरफ भेजा है और आप इसे अपने क्राउन चक्र में रिसीव कर रहे हैं। ये पत्थर आपके क्राउन चक्र को ओपन करेगा और आपके सभी चक्रास को एक साथ बैलेंस करेगा। विजुलाइज करिए कि आकाश से उड़ते हुए सीधा ये आपकी तरफ बढ़ते हुए आपके क्राउन चक्र को टच कर रहा है। अब आपके क्राउन चक्र में इंटर कर रहा है। जैसे ही आपके क्राउन चक्र में ये इंटर कर रहा है, आपका पूरा हेड पर्पल कलर की रोशनी से भर गया। विजुलाइज करिए कि आपके क्राउन चक्र की सारी नेगेटिव एनर्जी, कि सबकॉन्शियस माइंड की सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है। सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने माथे से, अपने चारों तरफ से रिलीज होते हुए विजुलाइज करिए। आपके डीएम के भी चारों तरफ के हेड एरिया से सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है और ये पत्थर तेजी से मूव करते हुए नीचे की तरफ आपके सभी चक्रास में बारी बारी से जा रहा है। आपके थर्ड आई चक्रा, आपके थ्रोट चक्रा, आपके हार्ट चक्रा, फिर सोलर प्लेक्सस, फिर सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा तक एक साथ, और फिर रूट चक्रा से ऊपर की तरफ फ्लो करता हुआ ये पत्थर सारी एनर्जी को क्लीन कर रहा है। रूट चक्रा को क्लीन करते हुए ऊपर उठ रहा है सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, फिर क्राउन चक्रा। इस स्टोन की मूवमेंट को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 1 मिनट तक महसूस करें। ये आपके सभी चक्रास को बैलेंस कर रहा है, सारे ब्लॉकेजेस क्लियर कर रहा है। आपके चक्रास की सभी गांठें खुल रही हैं, स्टक एनर्जी रिलीज हो रही है, आप पॉजिटिव एनर्जी से भर गए हैं। ये स्टोन तेजी से ऊपर और नीचे, नीचे से ऊपर आपकी बॉडी में, आपके स्पाइनल कॉर्ड में मूव कर रहा है। आपकी सुषुम्ना नाड़ी को हील कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। आपके डीएम के अंदर भी इसी तरह उनकी भी सुषुम्ना नाड़ी क्लीन हो रही है, बैलेंस हो रही है। और विजुलाइज करिए कि ये स्टोन अब सीधे आपके क्राउन चक्र से होते हुए बाहर निकल गया है और वापस महादेव और माँ पार्वती के पास उनके चरणों में वापस चला गया है। अपने आप का और आप पूरा पॉजिटिव और क्लीन महसूस करें। गॉड की एनर्जी, उनकी ब्लड का महसूस। और अब लंबी गहरी सांस लें और रिलैक्स
थोड़ा गायब हो गया था 1 मिनट 1 सेकंड के लिए। लंबी गहरी सांस लें, रिलैक्स। और अब विजुलाइज करें लास्ट स्टेप। और फिर से दरवाजा आपके सामने ओपन हुआ है और उसने आपको अपने अंदर खींच लिया है और आप आगे नेक्स्ट डायमेंशन में इंटर कर रहे हैं। विजुलाइज करिए कि अब आकाश में आप एक एनर्जी पिंड के रूप में बदल गए। इस डायमेंशन में आते ही आप और आपके डीएम बॉडी नहीं बल्कि एक एनर्जी पिंड के रूप में तब्दील हो गए हैं। व्हाइट कलर का एनर्जी का गोला आप, व्हाइट कलर की एनर्जी का गोला आपके डीएम। और ये एनर्जी आकाश में फ्लोट कर रही है। अब एनर्जी मर्जिंग प्रोसेस क्लेम करिए, प्रार्थना करिए गॉड से कि हम दोनों के चक्रास एक दूसरे के चक्रास को हील करें। हमारा इनर यूनियन हम क्लेम करते हैं। हमारा 3D यूनियन हम क्लेम करते हैं। हम एक हैं और एक साथ हैं। हम महादेव की मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, उसका हेल्प सपोर्ट अपने बॉडी के अंदर क्लेम करते हैं। विजुलाइज करिए कि आपके क्लेम करते ही आप दोनों की वाइट एनर्जी, आप दोनों बॉल्स के रूप में अपने आप को विजुलाइज करिए, वाइट एनर्जी के बॉल। अब ये दोनों एनर्जीज आपस में मर्ज हो रही हैं यूनिवर्स में कहीं। ये दोनों एनर्जी के बॉल आपस में मर्ज हो रहे हैं। कोई भी संशय अपने मन में मत रखिए, कोई भी डाउट नहीं, बिल्कुल गॉड सरेंडर वाली भावना के साथ कि हमारे चक्रास बैलेंस हो, हम एक दूसरे को हील करें। हम एक ही हैं, हम एक ही कॉन्शियसनेस में आ जाएं। हम एक दूसरे को कंप्लीट करें, हमारी एनर्जी से एक दूसरे को कंप्लीट करें। ऐसी पॉजिटिव भावना के साथ अपनी और उनकी एनर्जी बॉल्स को मर्ज होते हुए विजुलाइज करें। आपके और आपके डीएम मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे की एनर्जी के साथ। और विजुलाइज करिए कि आपकी एनर्जी, आपके चक्रास की पॉजिटिविटी, उनके चक्रास की पॉजिटिविटी एक दूसरे को हील कर रही है। महादेव माँ पार्वती की दिव्य ब्लेसिंग वाली एनर्जी उनके अर्धनारीश्वर रूप से आप दोनों के ऊपर पड़ रही है यूनिवर्स से। और सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को एक दूसरे में मर्ज होने में, एक दूसरे की एनर्जी बैलेंस करने में। विजुलाइज करिए कि दोनों बॉल्स आपस में मर्ज होके एक हो गई हैं। और अब विजुलाइज करिए कि अब आप एनर्जी का एक बड़ा सा बॉल बन गए हैं और एक ही रूप है। मन में ये अफर्मेशन दीजिए अपने आप को कि हम एक हैं, हमारी एनर्जीज एक है, हम एक दूसरे के लिए हैं। और हम महादेव और माता पार्वती की संतान, उनके जैसे ही इस अर्थ पे अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए पॉजिटिव एनर्जी फैलाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहेंगे। अब लंबी गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स और विजुलाइज करिए कि वो एनर्जी का बॉल अब एक और गोल दरवाजे से खींच लिया गया है और वापस
दूसरे डायमेंशन में, लास्ट डायमेंशन, जो कि अर्थ ही है जहां आप रहते हैं, अब वो बॉल आप और आपके डीएम के 3D बॉडी के रूप में कन्वर्ट हो गया है। और विजुलाइज करिए कि आप अपने डायमेंशन में, अपने अर्थ पे वापस आ गए हैं और अपनी जगह पे मेडिटेशन मुद्रा में बैठे हुए। अपने डीएम के साथ आपको एक एनर्जी, यूनियन की एनर्जी महसूस हो रही है। आंखें खोलें और अपने डीएम को हग करें। अपने डीएम को अपना प्यार दें। आप लोग जैसे भी हैं, जहां भी हैं, एक दूसरे के लिए दुआ मांगे, एक दूसरे को अपना प्यार भेजें। ईश्वर को धन्यवाद करें इस यूनियन का पूरा चार्ज और इस यूनियन को 3D में ग्राउंड करने का पूरा चार्ज यूनिवर्स को सरेंडर करें। प्रार्थना करें कि इसे 3D यूनियन में तब्दील करने की जिम्मेदारी, एनर्जी आप दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और अब यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। महादेव, माता पार्वती को थैंक्स बोलिए और उन्हें प्रणाम करिए विजुलाइज करके। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपने हाथों को रब करिए। हाथों को रब करके अपने हार्ट चक्र को हीलिंग दीजिए, अपने थ्रोट चक्र को हीलिंग दीजिए, अपने फेस, अपने हाथों पैरों को टच कर लीजिए। अब आप आंखें खोल सकते हैं। ठीक है, महसूस हुआ? कुछ कर पाए ठीक से? चलिए, तो आप किसी को कुछ पूछना है? आज मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी क्योंकि अब मेरे को नेक्स्ट वो भी करवाना है ना, बाकी सब लोगों को उसके क्वेश्चन आंसर देना है और एक क्लास भी एडिट करके डालनी है। तो क्वेश्चन आंसर वैसे वाले जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपका, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, आप पूछ सकते हो, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चंस अवॉइड कीजिएगा। किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट आज का जो भी क्लास चला उससे रिलेटेड? मुझे पूछना है मैम कि जैसे क्लैरिटी को लेके बात होती है ना कि यू शुड हैव क्लैरिटी एंड ऑल, तो मैं क्लैरिटी में कंफ्यूज हो जाती हूँ मुझे कि मैं क्या क्लैरिटी, क्या मैनिफेस्ट करूँ या क्या मैं भगवान को बोलूँ कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए। देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन मी एंड माय डीएम, सो वी आर इन कम्प्लीटली थर्ड पार्टी सिचुएशन, सो और वी हैड अ लॉट ऑफ बैड फाइट इन द पास्ट। सो मुझे समझ नहीं आता है मैं क्या क्लैरिटी, क्या क्लैरिटी को लेके आई एम सो मच कंफ्यूज, मुझे नहीं समझ आता क्लैरिटी के मामले में ये जो कुछ। क्लैरिटी है ना, वो आपके क्राउन चक्र से और थर्ड आई चक्र हीलिंग से आएगी। जब आप क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र को हील कर लोगे, बैलेंस कर लोगे, तभी आएगी। जैसे कि होता है कि किसी और का ओपिनियन लेना, तो अगर कोई आपको समझाए, मैं समझाऊं या कोई भी समझाए, लेकिन जब तक वो चीज हमें खुद रियलाइज नहीं होती, खुद एक्सपीरियंस नहीं होती, तब तक हम उसे नहीं समझ पाते। और वो खुद रियलाइज कैसे होगी, उसे हम खुद कैसे समझेंगे, वो हम अपने थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र से ही समझेंगे। तो तो किस थर्ड आई पे काम करने की जरूरत है? थर्ड आई चक्रा और क्रॉन चक्रा मुझे बेसिकली नॉर्मली तरीके से हील करना चाहिए, आप ये कह रहे हो कि जो भी हाँ, इसको हील मेडिटेशन। करना चाहिए। ठीक है। प्लस समझना चाहिए कि ये ब्लॉक होने के क्या क्या साइन है, उस साइन में जो जो आपको मैच हो रहे हो, ओके। उन साइन को, उस इश्यूज को सब कॉन्शियस माइंड से हील करना चाहिए। एक ही तरीका नहीं कि सिर्फ एनर्जी लेवल पे हील करें। एनर्जी कॉन्शियस, सब कॉन्शियस लेवल पे इसको हील करना है। तो आप देखें कि क्राउन चक्र ब्लॉक होने के क्या कारण होते हैं, थर्ड आई चक्र ब्लॉक होने के क्या कारण होते हैं, उन सब कारणों को समझें, उसको अपने अंदर चेक करें, उसको सबकॉन्शियस माइंड में उसमें से जो भी है वो रिलीज करें। प्लस एक्टिवेशन के लिए बीज मंत्र चैंट और क्राउन चक्र के लिए भी वो चैंट करें। धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आने लग जाएगी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? Yeah, hi. हाँ जी, मीना,
ये क्वेश्चन है कि अगर डीएम के अंदर सोसाइटी फियर और या फैमिली प्रेशर्स जो होते हैं वो है, तो उसके लिए कौन से चक्रा को हील हमें करना चक्रा, होगा? सॉरी। आपको हर चक्रा हील करना होगा और वो रूट चक्रा हील करेंगे। वो कनेक्शन अभी इसी में आया था कि वो निर्णय नहीं ले पाते, है ना? वो आपने हाँ, उस मतलब सोसाइटी का फियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी ही हैज, उनके अदरवाइज। अंदर वो फियर है। तो हम्म। फियर एनर्जी क्यों है? क्योंकि वो रूट चक्र का इशू होता है, वो इनसिक्योर है, ओके। स्टेबल नहीं है। हाँ, अगर वो अपनी एनर्जी के साथ इनसिक्योर है, उनके अंदर फियर की एनर्जी है, तो वो स्टैंड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं आएगी कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, ये वो सारी चीजें। रूट चक्र, करेक्ट, लोग क्या कहेंगे। हाँ, रूट चक्र हील होता है तो वो इंसान अंडरस्टैंड कर पाएगा कि हाँ, मैं ये करता हूँ, ये डिसीजन मुझे लेना चाहिए। और उसमें आप रोल ये अदा कर सकती हैं कि आप अनकंडीशनल लव रिलीज करें मतलब उन्हें फील कराएं एक तरीके से। आप हर चक्रा हील करें। यहाँ पे आप वेट तभी कर सकते हो अनकंडीशनल लव के साथ जब आपका हर चक्रा हील होगा। तो हर चक्रा हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और उनको और इनसिक्योर कर दोगे आप। तो आपके बिहेवियर से वो क्लियर हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। अगर कोई व्यक्ति 100% श्योर है कि मुझे यही लड़की चाहिए और मैं इससे प्यार करता हूँ, तो क्या वो उसके लिए स्टैंड नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। अगर वो श्योर नहीं है तो ही कहीं ना कहीं हिचकिचाएगा, बहाने बनाएगा, बाकी सारी चीजें। तो कैसे उसको पता चलेगा कि यही लड़की मेरे लिए है और मैं इसी से प्यार करता हूँ? ये हर चक्र का ब्लॉक है कि नहीं? बट वो बहाना बना रहा है या उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, वो दोनों में से एक बहाना अलग चीज होता हो है, सकती कोई प्रेशर नहीं होता है, सब बहाना होता है। मैं हमेशा से कहती आती थी, अभी इसको प्रेमानंद जी महाराज ने भी क्लियर कर दिया है। उनसे सेम कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा था और रील्स में वो वायरल भी है। उन्होंने कहा सब बहाना होता है। कोई अगर बहुत प्यार करता है तो वो मतलब कुछ भी करता है, एक्शन लेता है। और अगर प्यार नहीं करता है, उसका प्यार झूठा होता है, तो ही वो स्टैंड नहीं लेता है, या फिर वो, क्योंकि महाराज जी ने कहा मुझे इतना तुम्हें देख के, रोते हुए देख के दर्द हो रहा है कि मेरे को लग रहा है मैं तुम्हें क्या दे दूं। और वो ऐसा कैसा इंसान है जो कि तुमको इतना रोते हुए देख करके उसका दिल नहीं पिघल रहा? तो है। बट ये मैं, बात होती है कि प्यार में दिल आपने पिघल जाता है, और वो आपने आपका ही तो दर्द बताया कैसे था। देख पा रहा है? नहीं नहीं, आपने ही तो बताया था कि डीएफ जो होते हैं, ट्विन फ्लेम जो होते हैं, वो एक दूसरे को हील करने के लिए आते हैं, तो वो उसे तो हीलिंग के बाद ये एग्जैक्टली चीजें वैसे क्लियर ही हो एक्सेप्ट जाएंगी। नहीं करते। सॉरी। मैं कह रही हूँ कि हीलिंग के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हीलिंग के करेक्ट। बाद भी अगर ये सारी चीजें क्लियर ना हो तो उसका फियर ही है ना, और फियर की एनर्जी में कोई इंसान प्यार कैसे कर सकता है? मतलब हम लोग अपने आप को, हम उस लायक ही नहीं है कि किसी को प्यार कर सके, अगर सच्ची बताएं तो। आपका डीएम भी उस लायक नहीं है कि वो आपको प्यार कर सके, क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, हम डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। तो जब हम अपनी एनर्जी को क्लियर करके उस वाइब्रेशन में आते हैं, तभी आप भी अनकंडीशनल लव कर पाएंगी, तभी वो भी कर पाएंगे। समझ रही हैं बट आप ये मेरी बात? अनकंडीशनल लव जो है वो डीएम के लिए होना चाहिए या फिर वो दुनिया में सबके लिए होना चाहिए? हाँ, कोशिश तो यही करनी चाहिए कि सबके लिए होना चाहिए, पर इतना अनकंडीशनल नहीं। जहाँ गलत लगे वहां से कट लेना चाहिए, कटना चाहिए थोड़ा सा। और हम्म। कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी का बुरा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल भी बुरा ना करें। तो इसको कहते हैं अनकंडीशनल लव। ऐसा नहीं है कि अनकंडीशनल लव का मतलब किसी को भी अपने ऊपर हावी होने दो, कुछ भी करो, सबके लिए दे दो, सारा दे दो, दे दो नहीं। अपने लिए करिए, किसी के साथ गलत मत करिए। कोई ज्यादा आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, बट अपने आप को बचाने के लिए उसका नुकसान मत करिए। कई लोग मैम सेल्फिश इस होते हैं। सिचुएशन में अनकंडीशनल लव क्या होगा? किस सिचुएशन में? यही जो अभी बात हो रही है कि फियर है सोसाइटी का और फैमिली का। इस कंडीशनल में अनकंडीशनल लव होगा वेट करना और उसको प्यार ही देना। अगर वो जब भी आ रहा है नेचुरली आपके पास, तो ठीक से ही बात कीजिए, उसकी प्रॉब्लम को समझिए, उसे पैम्पर करिए। कहीं अगर उससे बड़ी गलती हो गई या ऐसा उसने किया, तो वहां पे उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव मत कहिए या करिए, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट मत करिए। तो इस केस में तो उसको मैम वो एनर्जी लेके जाता रहेगा ना, इस केस में तो वो एक यही तो गड़बड़ कंफर्टेबल। है। कितनी बार वीडियोस में बताया, एनर्जी लेके जाता रहेगा, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। वो एनर्जी लेके जा ही नहीं सकते, एनर्जी तो नेचुरल ट्रांसफर हो रही है एक दूसरे के अंदर।
आप रोक लोगे क्या एनर्जी उसको ले जाने से? नहीं, मतलब एक कंफर्टेबल स्पेस बन जाएगा कि हाँ, मतलब जब नीड हुई या जब मन किया बात करने का तो आके कर गए और फिर हाँ, वापस। अगर वो ज़्यादा गलत कर रहे हैं आपके साथ तो अपनी बाउंड्री बनाना एक अलग बात होती है। गलत बिहेव करना, कर्स करना, बुरा सिचुएशन क्रिएट करना वो एक अलग। कई फेमिनिन्स गलत तरीके से बिहेव करके गलत चीज़ करके वो सेपरेशन क्रिएट करती है ना, वो गलत है। अगर आप अपनी बाउंड्री बता दो, बाउंड्री खींच दो कि भई आप ये नहीं कर रहे हो तो ऐसा-ऐसा नहीं, तो फिर वो बाउंड्री फिक्स बना दीजिए। उसमें क्या दिक्कत है? इसमें आपने गलत उसमें क्या चाहे किया? आप कांटेक्ट में रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें आप। अगर आप कॉन्टैक्ट में नहीं भी रहती हैं, तो फिर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर जैसे कि अपना बाउंड्री क्रिएट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आप अगर कुछ समय के लिए सेपरेशन में भी जा रहे हो, तो आपको डरना नहीं चाहिए। आपको जो सिखाया गया वो सारा फॉलो करना चाहिए और फिर ईश्वर पे भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यूनियन इतना आसान कैसे हो सकता है? आपको इतना आसान सबको लगता है कि नहीं? आप समझो ना कि माता पार्वती ने 108 जन्म लिए महादेव को प्राप्त करने के लिए भाई। और हमको सामने से वो व्यक्ति इतना डिस्टॉर्टेड दिखाई दे रहा है, तो वेट थोड़ा तो करना पड़ेगा ना। 4-5 साल इतना तो लगता ही है। करती हूँ और मैं मानती हूँ, इस वैल्यू करती हूँ आपके इस हम्म। गाइडेंस के लिए। और मैं सच में अप्रिशिएट करती हूँ कि जैसे आपने बोला पेशेंस एंड प्रॉपर इनर वर्क, ये बहुत की है इस चीज की, तो मैं राइट। वैल्यू करती हूँ। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस बात को। थैंक यू मैम। राइट, इसका जीता वो मतलब झपकियां आती रहती थी लेकिन उसने हार नहीं मानी, तो कोशिश कोशिश कोशिश। तो उस कोशिश की वजह, उस कोशिश को देख करके यूनिवर्स ने उनकी शादी कराई होगी, जहां तक। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो अभी भी इतना ज्यादा, जैसे इसमें बहुत लोग बहुत एडवांस समझदार बैठे हैं, लेकिन वो अभी भी कितनी भोली भाली मासूम सी लड़की है। तो उतनी समझदार नहीं है कितना इन वक्त को समझ सके। लेकिन फिर भी उन्होंने जब कर लिया, तो मैं इतना समझती हूँ कि यूनिवर्स से भाव देखते हैं, आपकी भावना, आपका डेडिकेशन देखते हैं और फिर खुश होकर आपको ब्लेसिंग दे देते हैं। आपका अनकंडीशनल लव देखते हैं, बस और कुछ नहीं। रत्ना जी, भोला भाला होना ज्यादा बेटर है। आप जब ज्यादा एडवांस हो जाते हो ना, तो उस एडवांस से वापस भोले पे आना इज वेरी डिफिकल्ट। राइट ये मुझे राइट ऐसा लगता है। तो अगर राइट, कोई बिल्कुल इंसान सही भोला बात। भाला है ना, तो उसको भगवान ज्यादा जल्दी वो देगा। और अब जब आप चालाक बन गए हो बिकॉज ऑफ दुनिया के कारण, तो वो भोला बनना इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुझे ऐसा मुश्किल लगता होती है, बिल्कुल बिल्कुल। और भोले लोगों पे ईश्वर की ज्यादा कृपा होती है, जो दिल के साफ होते हैं, भोले है। लोग तो होते हैं, भोला कैसे उनको बन ईश्वर सकते हैं पसंद। वापस? हाँ, उनको ईश्वर बहुत पसंद करते हैं एक तरीके से, और उनपे बहुत लेकिन एग्जैक्टली मैम, भोले लोगों को बेवकूफ समझा जाता है। ऐसे लगता है उनको कि ये लोग तो मतलब इनके ये दिमाग से तो ब्लॉकेज है, पैदल ही ये हैं। ब्लॉकेज है, नहीं ये बोलते ब्लॉकेज हैं, है। मुंह पे बोलते हैं। मेरे को तो ज्यादा ही कि मतलब इसको तो भोला होना दिमाग ही नहीं। और अपना यूज करवा लेना, दोनों चीजों में अंतर है। थोड़ा इसमें बैलेंस लाना पड़ता है। भोले लोगों की ये ब्लॉकेज होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन जब आप इसको हील करेंगे, अच्छे से समझेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ बाउंड्री ड्रॉ करनी है। बस एक छोटी सी बाउंड्री हमें फॉलो जैसे करनी होती जैसे है, अभी फिर हम बैलेंस कर एग्जाम्पल, पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एडवोकेट हूँ, तो है ना, मुझे ये पॉलिटिक्स ये सब नहीं आता है। कोई भी खेल के चला जाता है, तो जब मेरे नो फ्रेंड्स को बोलना पता सीखिए, चलता है, एक ही लाइन में हंसते आंसर है। हैं। एक ही लाइन में आंसर है। जो अच्छा नहीं लग रहा है, वहां नो बोलना शुरू करिए। ये मत सोचिए उसे अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। आपको लग रहा है वो सही नहीं है, नो, मैं नहीं कर सकती। That's it. तो वो भोला एग्जैक्टली होता क्या है? क्या होता है भोला इंसान? जो हर चीज को हाँ बिल्कुल। बोले, सब लोगों की बात माने? बिल्कुल नहीं। तो क्या भोला मतलब, व्हाट इंसान, इज द डेफिनेशन आपके हिसाब से? भोला मतलब क्या हुआ? मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि भोले कैसे होते हैं? जिनका दिल साफ हो? हाँ, भोले मुझे जो लगता है कि जो भोले लोग होते हैं, सबसे पहली बात तो दिल से बहुत साफ होते हैं। वो ठीक किसी है। का बुरा करने के बारे में नहीं सोचते हैं, है ना। और हम्म। वो पूरी कोशिश अपनी तरफ से करते हैं कि दूसरों के बारे में, मतलब कि दूसरों का भला कर सके, अच्छा कर सके। स्टार्टिंग में तो सबका ऐसा ही होता है। अब जब उन्हें बहुत बुरा बुरा चीज मिलता है, तो वो जब बहुत परेशान होते हैं, तब वो थोड़ा सा सीखते हैं कि हाँ, हमें ये लाइन ड्रॉ करनी। उनको समाज ही सिखाता है कि भाई लाइन ड्रॉ करना है, तब वो थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करते हैं, बस इतना ही है। वो लाइन ड्रॉ सीख जाते हैं, उनका दिल परिवर्तित नहीं होता, तब भी उनके अंदर इच्छा समाप्त नहीं होती कि दूसरों का भला कर दें कर दें कर दें। वो कोशिश करके अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि कोई चीज गलत लग रही है उन्हें।
यही होता है भोलापन। आप बताइए आपको ओके। क्या लग रहा है, होता है ना यही? नहीं नहीं, आई थिंक दिल से साफ होना तो फर्स्ट कंडीशन होती है कि आपको दिल से साफ होना चाहिए और सबकी, लेकिन हाँ में हाँ मिलाना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वही ये लोग फिर यूज करने लग भोलापन जाते हैं कि हाँ यार ये तो आपको सब क्या मान लग रहा है? जाएगी। आप बताइए भोलेपन के और कुछ गुण, क्या होता है भोलापन? हेलो मैम, मैम इंसान है ना चालाकी नहीं हमेशा होती है। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहता है कि वो क्या कह रहा है और वो क्या कह रहा है, ये बोल ही क्या कंफ्यूज रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड भोलेपन की निशानी नहीं है। मैम बहुत चालाकी नहीं होती है उनमें। हाँ ये कह सकते हो। तो साफ मैम दिल की बात मैं कह रही हूँ। मैम इन शॉर्ट मैं एक बात बोलूं कि भोलापन में एक सबसे बेस्ट ये रहता है कि वो ईश्वर के प्रति बहुत कनेक्ट रहते हैं, या बहुत उनके प्रति बहुत ईमानदार रहते हैं, जिनकी वजह से उनको वो सब दिल चालाकियां और वो साफ सब होना, करने नहीं आता। ईमानदारी, हाँ, ये यस। होता है भोलापन। बाउंड्री ड्रॉ करना, कौन बोले? अच्छा बोलेगा तो बोले। मेरा बोले डीएम कह बन रहे के। हैं कि भोलेनाथ का एग्जांपल दे सकती हूँ, भोलेनाथ भोले हैं तो तो भोलेनाथ भोले हैं, मतलब वो जैसे हैं आप वैसा कह सकते हैं कि वो भोले हैं। तो उनके अंदर क्या आपको कंफ्यूजन दिखती है, उनके अंदर क्या आपको चालाकी दिखती है? वो सब चीजें सही करते हैं, बाउंड्री भी ड्रॉ करते हैं, लेकिन दिल के साफ और ईमानदार व्यक्ति हैं और दूसरों पे कृपा भी करते हैं, करुणामयी होते हैं, दिल साफ और इमोशंस होते हैं। तो भोलापन को ऐसे कोई डिफाइन नहीं कर सकता है कि भाई उनके अंदर कंफ्यूजन होती है। ये हमारे इश्यूज हैं, हमारे इश्यूज हेलो है ना। मैम। भोले इंसान भी स्मार्ट हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं। हेलो मैम। जी हाँ मैं बोलो। ये पूछ रही हूँ कि आपने जो ये मेडिटेशन करवाया अभी, उससे ही हम्म। चक्रा बैलेंसिंग हो जाएंगे या फिर हमें अलग से करना पड़ेगा और भी? हाँ ये मेडिटेशन आप चक्रा बैलेंसिंग के लिए यूज कर सकते हो, डीएमडीएफ बैलेंसिंग के लिए यूज कर सकते हो, डीएम के साथ अपना टेलीपैथिक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज कर सकते हो, अपने चक्रास हील करने के लिए यूज कर सकते हो, तो इतने एनर्जी बैलेंसिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, इतने सारे काम होते हैं इसके। तो तो इन सब जगह पे आप देखिए, अब आगे तो क्लास नहीं कितनी बार देखिए, कर सकते काफी हैं टाइम इसको? हो गया। बस ये बता दीजिए मैम कितनी ये बार वाला करना है कैसे, इसको? कितनी बार और करना है बार रिपीट करना में? है इसको, इसके इतने सारे बेनिफिट हैं, तो आप कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो, क्योंकि ये चक्रास से भी रिलेटेड है ना। तो चक्रास हीलिंग करने के लिए भी आप ये कर सकते हो, तो आप 1 महीने लगातार भी रिपीट कर सकते हो, ठीक ओके। है ठीक है। और 2-4 बार भी रिपीट करते हो तो चलेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ओके। आज का क्लास खत्म करते हैं। और आप लोग खींच खींच के लंबा ले जाते हो और ले ही जाते हो। आज मेरे को कितना काम है और फिर भी आप लोगों ने इसको लंबा खींचा, बट पर ठीक मैम है, आज लेकिन का मजा आता डिस्कशन है बहुत बात करने में। फैबुलस था मैम, थैंक यू, बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो गुड मच नाइट एवरीवन। मैम। थैंक यू मैम, राधे राधे। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक मैम यू। हैप्पी सो मच। हैप्पी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि मैम। थैंक यू हैप्पी मैम। महाशिवरात्रि। थैंक यू हर हर सो मच महादेव। एवरीवन। बाय, गुड थैंक नाइट। यू। बाय बाय। गुड नाइट।